तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेस जैसे ही एक सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है बेस डेटाबेस। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपने बहुत सारी मेरी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन बेस डेटाबेस में अगर बात करें तो आज एक खास सवाल हमारे एक व्यूअर ने ऑफलाइन पूछा है। व्यूअर नहीं बल्कि हमारे स्टूडेंट हैं, तो इन्होंने पूछा है कि सर बेस डेटाबेस में अगर डिस्काउंट कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बड़ा आसान है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे ये। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और यहां से बेस ओपन कर लेना है, यानी बेस डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर है आपका उसको ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ओपन ऑफिस बेस डेटाबेस इसे ओपन कर लेना है आपको। ठीक है, स्टार्ट बटन पे जाके बेस सर्च करना है और ये डाउनलोड किया होगा तो आ ही जाएगा। ठीक है, रिकवरी करनी नहीं है तो यहां से कैंसिल करेंगे, इसको यस करेंगे और यहां से सेव करेंगे तो ये नया डेटाबेस हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। और अब हम क्रिएट डेटाबेस, अगर आपके पास पहले से कोई मौजूद डेटाबेस है उस पे काम करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग डेटाबेस पे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम नया डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। तो क्रिएट अ न्यू डेटाबेस पे जाके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको रजिस्टर नहीं करेंगे फिलहाल हम, और यहां से फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो यहां एक डेटाबेस का नाम आएगा, फिलहाल यही डेटाबेस का नाम हम रहने देंगे, ये एक्सटेंशन है .odb। आप चाहे तो डेटाबेस का नाम बदल भी सकते हैं और यहां से सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये नेम पहले से मौजूद है, तो चलिए इस बार डेटाबेस का नाम ही हम बदल देते हैं। ठीक है, तो इस बार कैलकुलेशन नाम दे देते हैं इस डेटाबेस को, कैलकुलेशन। ये हमने डेटाबेस को नाम दे दिया है और अब एंटर कर देना है। तो एंटर करते ही आपको ये सिनेरियो दिखेगा। अब ये देखिए, ये सिनेरियो बड़ा कॉमन सा है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अब हमें क्या करना है, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पे जाना और ये इस तरीके का सिनेरियो अब आपको दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक है, इस फील्ड को हम नाम दे देते हैं आईडी और इसका डेटा टाइप हमने रखा है varchar। और यहां पर आप देख सकते हैं इसे नंबर भी बनाया जा सकता है, लेकिन आईडी का बहुत कोई मतलब नहीं है, इसे हम प्राइमरी की बना देते हैं। यहां पे राइट क्लिक करेंगे और यहां पे इसे बनाएंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की हमेशा यूनिक वैल्यू कंटेन करता है। और यहां पे कर देते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट, मैंने अंडरस्कोर लगा के लिखा है। ठीक है, देख सकते हैं यहां पे नेम ऑफ प्रोडक्ट और इसका डेटा टाइप रखा है varchar। अब यहां पर बात करेंगे प्राइस की, तो यानी कि इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी, तो इसे हम रखेंगे क्या, डेसिमल डेटा टाइप। ठीक है, और यहां पे कर देते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है इस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो इसे भी क्या रखेंगे, हम डेसिमल ही रखेंगे। ठीक है, और इस बार डेसिमल रख करके और यहां पे देखिए लेंथ, अब डेसिमल प्लेसेस यहां दिया गया है तो डेसिमल प्लेसेस जो है यहां पे हम 3 रख देते हैं। ये 3 रख करके नीचे आएंगे और फिर यहां पर हमें टोटल करना है, लेकिन टोटल हम यहां से नहीं करेंगे, हम इसको क्वेरी बना करके टोटल करेंगे। तो यहां से इसको सेव कर दीजिए और मैं इसे प्रोडक्ट के नाम से सेव करता हूं। तो यहां पे PRODUCT प्रोडक्ट टी कर दिया हमने। ठीक है, और एंटर कर दिया और एंटर करने के बाद इसे क्लोज कर देंगे। आप देखेंगे कि यहां पर प्रोडक्ट टी नाम से एक टेबल बन गई है। अब इसमें आईडी आप डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आईडी हमने 1 डाल दिया और यहां नेम ऑफ प्रोडक्ट में हमने रख दिया कीबोर्ड, तो यहां लिख दिया की BOARD कीबोर्ड। ठीक है, और इसकी प्राइस हमने डाल दिया 230 रुपए। ठीक है, और यहां क्वांटिटी कर दिया 60। तो 230 रुपए के भाव से 60 कीबोर्ड्स की टोटल प्राइस कितनी आएगी वो हमें यहाँ पे देना है। दूसरा यहाँ पे कर दिया माउस और इसकी प्राइस हमने रख दिया 210 रुपए और यहां पर इसकी संख्या हमने कर दी 120, तो इसकी भी प्राइस हमें कैलकुलेट करनी होगी। तीसरा यहां पे कर देते हैं लैपटॉप, LAPTOP, तो लैपटॉप हो गया और लैपटॉप की प्राइस है 34,000 और ये 34,000 देकर के यहाँ 23 इसका अमाउंट है, मतलब 23 लैपटॉप जो है यहां पर हमारे पास है, तो इसकी टोटल प्राइस निकालनी है। ठीक है, तो प्राइस तो अब यहां से नहीं निकलेगी। ठीक है, तो करना क्या होगा, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और हम क्या करेंगे, क्वेरीज पे चलेंगे। तो ये क्वेरीज पे गए और क्वेरीज पे जाके यहां पे क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू पे जाएंगे और ये जो टेबल है ना इसे ऐड करवा देंगे और ऐड करवाने के बाद आप देखेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, यहां से देखेंगे कि ये सारे फील्ड्स आपको दिखेंगे। तो अब आपको करना क्या होगा, यहां पर इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे। अब देखिए ये पहला है ना, तो इसको पकड़िए और यहां से खींच के लाइए फील्ड में। ठीक है, या फिर आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, ये डबल क्लिक कर दिया तो भी ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। फिर यहाँ पे प्राइस पर डबल क्लिक कीजिए, फिर क्वांटिटी पे करिए। अब यहाँ हमें टोटल प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ फील्ड नेम हम दे देंगे टोटल और अंडरस्कोर लगा देते हैं प्राइस। अब टोटल प्राइस कैलकुलेट कैसे होगा, तो ऊपर चलेंगे यहां पर डबल टिक कॉमा में। अब देखिए यहां पर एक्सेस से बिल्कुल 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 डिफरेंट है, क्योंकि एक्सेस में आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना होता है कैलकुलेशन के लिए, यहां पर कैलकुलेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज ही नहीं करना है। दोनों ही डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लेकिन यहां पर कैलकुलेशन के लिए हम डबल टिक कॉमा यूज करेंगे। तो प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से, तो ये हो गया प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। तो यहां पर अब क्वांटिटी लिखेंगे, तो क्वांटिटी का QTY ये जो लिखा है ना, ये भी डबल टिक कॉमा के
ही अंदर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही हम कर देंगे। और अब बारी है इसको रन कराने की, तो यहां से रन करा देंगे। तो रन कराएंगे तो देखिए यहां पर टोटल प्राइस भी आपको नजर आने लगी, ठीक है। ये बहुत इजी है और इसको हम सेव कर देते हैं प्रोडक्ट क्यू के नाम से, यानी प्रोडक्ट की क्वेरी। तो ये हो गया प्रोडक्ट क्यू। अब एक और क्वेरी बनानी है, क्यों बनानी है? डिस्काउंट के लिए, ठीक है। डिस्काउंट भी हम देंगे। कितना डिस्काउंट देंगे? इन सारे प्रोडक्ट्स पर हम डिस्काउंट देंगे 4% का। तो वो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा? तो बहुत आसान है, देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। इसको हम यहां से क्लोज करते हैं। 4 नहीं बल्कि 5% का डिस्काउंट देंगे। और कैसे कैलकुलेट होगा, आइए हम चलते हैं और इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये हमारी क्वेरी है। अब एक और क्वेरी हम बनाएंगे, तो यहां से चलेंगे और अब हमें क्वेरी ही लेना है, तो ये क्वेरी प्रोडक्ट क्यू हम लेंगे। तो ये ले लिया। अब इसको यहां से थोड़ा मैक्सिमाइज करेंगे और नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल प्राइस, ये सब लेकर के यहां पर आएंगे, ठीक है। और यहां पर डिस्काउंट, DISCOUNT, डिस्काउंट एट द रेट 5%, ये हमने फील्ड का नेम दे दिया। 5% का डिस्काउंट लगाएंगे हर एक प्रोडक्ट पर। अब यहां पे लिखते हैं टोटल प्राइस, तो ये हो गया टोटल अंडरस्कोर लगाइए और लिखिए प्राइस। तो ये हो गया टोटल प्राइस। और टोटल प्राइस को क्या करना है, यहां से थोड़ा सा इसको मैं ड्रैग करके बड़ा भी कर लेता हूं, मल्टीप्लाई कर देना है। कितने से? 5% से। कितने से मल्टीप्लाई करना है? 5% से। तो 5% तो यहां आएगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे ये? तो यहां देखिए 5 हो गया, ठीक है। और अपॉन 100 कर दीजिएगा। क्या करिएगा? अपॉन 100 कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई बाई यहां पर अपॉन 100 कर दीजिएगा और यहां से इसको रन करवा दीजिए। तो यहां पर रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर डिस्काउंट भी 5% के ही हिसाब से कैलकुलेट हुआ है। देखिए यहां पर 13,800 रुपए का 5% 690 रुपए आएगा। अभी आएगा कि नहीं आएगा, इसके लिए मैं एक्सेल ओपन करता हूं, मैं आपको दिखा भी देता हूं कि बिल्कुल यही आएगा। अब यहां से ये एक्सेल ओपन किया है मैंने, आप देख सकते हैं। और यहां पर मैं 13,000 कितना था, यहां पे देख लीजिए अमाउंट फिर से 13,800 का 5% निकालना है। तो यहां पे इज इक्वल टू 13,800 इंटू 5% करता हूं, तो ये 5% हो गया। तो यहां पे देखिए 690 रुपए आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से यहां पर कुल मिला के 25,200 है, तो 25,200 का 5% कितना आएगा? तो यहां पे देखिए 25,200 किया और मल्टीप्लाई बाई 5% कर देते हैं और एंटर कर देते हैं, तो 1260 रुपए। तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो एकदम कैलकुलेशन परफेक्ट है, कहीं से कोई दिक्कत आई होप कि होनी नहीं चाहिए आपको। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। और इसके लिए आप फॉर्म भी बना सकते हैं। फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस क्वेरी को सेव करेंगे, तो यस करेंगे इसको और इसे मैं नाम दे देता हूं डिस्काउंट, DISCOUNT। इस क्वेरी को मैं नाम देता हूं डिस्काउंट क्यू यानी क्वेरी। तो ये हो गया। अब इसके लिए हमें फॉर्म डिजाइन करना है, तो फॉर्म कहां से बनेगा, तो नीचे आएंगे तो ये फॉर्म दिखेगा, ठीक है। आप फॉर्म विजार्ड से बना सकते हैं, आप डिजाइन व्यू में भी जाके बना सकते हैं और विजार्ड से भी जा सकते हैं, ठीक है। अब ये डिस्काउंट क्यू के भरोसे हम ये फॉर्म पूरा डिजाइन करेंगे, तो ये डिस्काउंट क्यू। अब ऊपर देखिए अलग अलग चीजें हैं, आप टेबल के बेस पे बनाएंगे कि प्रोडक्ट क्यू वाला क्वेरी के बेस पे बनाएंगे कि डिस्काउंट क्यू वाले के बेस पे। तो फिलहाल हमारी इच्छा है कि हम डिस्काउंट क्यू वाले के बेस पे बनाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे और इसमें हम ये सारे फील्ड्स को लेने वाले हैं, लेकर के नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करके फिर नेक्स्ट, और फिर यहां पर देखिए आप किस तरीके से आप इसे रखना चाहते हैं। आप जैसे रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। यहां पर अलग अलग स्टाइल्स दिए गए हैं, ठीक है। देखिए जरा, ये स्टाइल है, ये अलग एक स्टाइल है, ये एक अलग स्टाइल है। मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूं उस स्टाइल की जो है यहाँ पर चीजें दिख रही हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसी को रखता हूं और नेक्स्ट करता हूं और यहाँ पर 3D लुक मैं रखूंगा इसको, ठीक है। और यहाँ पर मॉडिफाई इन फॉर्म पे क्लिक करके और यहां पर दिया हुआ है वर्क विद द फॉर्म, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो मॉडिफाई फिलहाल हम करते हैं और यहां पर ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है, ठीक है। अब यहां इस फॉर्म को ओपन करके क्लोज करके ओपन कर लीजिएगा, जैसे मैंने किया। जैसे इसको क्लोज किया और फिर दोबारा ओपन करेंगे ना, तो यहां पे रिकॉर्ड आपको इंसर्टेड दिखाई पड़ेंगे। अब यहां से दूसरा रिकॉर्ड देखना है तो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए, दूसरा रिकॉर्ड आएगा। तीसरे को देखना है तो नेक्स्ट कीजिए, तीसरा आएगा। चौथे को देखना है, ऐसे करके आप रिकॉर्ड देख सकते हैं और एंटर भी करवा सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म है, थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट लुक देता है ये, इस वजह से फॉर्म यूज करना अच्छा होता है। यानी अगर आप टेबल बना रहे हैं फिर क्वेरी बना रहे हैं तो फॉर्म आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि पूरी बात समझ में आई होगी कि ये डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।